हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाइनिंग डूड एंड ममाज़ हब। आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल एंड इजी एक्टिविटी शीट्स, जो कि हिंदी की वर्कशीट्स हैं। आप घर पर खुद बना सकते हैं, और अगर आप बच्चों को स्वर और व्यंजन पढ़ा रहे हैं अभी, या फिर आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप एज अ प्रैक्टिस ये वर्कशीट्स डेली बेसिस पे बच्चों को करवा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट यू वोंट मिस एनी नोटिफिकेशन। सो ये पहली वर्कशीट है जिसमें खाली स्थान पर सही वर्ण भरना है। ऊपर स्वर दिए हुए हैं और नीचे व्यंजन दिए हुए हैं। कुछ अक्षर मैंने लिख दिए हैं और कुछ बच्चे को फिल करना है। जैसे यहाँ पर आ लिख दिया है तो पहले अ लिखना है, फिर आ, देन छोटी ई, देन बड़ी ई लिखा हुआ है, देन छोटा ऊ, देन बड़ा ऊ लिखा हुआ है। इसी तरीके से नीचे व्यंजन दिए हुए हैं। क से ज्ञ तक मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं और कुछ अक्षर लिख दिए हैं, तो बच्चे को रीड करते हुए इसको फिल करना है। देन कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट। चित्रों के नीचे सही वर्ण लिखने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं और नीचे बॉक्स में वर्ण लिखे हुए हैं। उनमें से बच्चे को वर्ण सेलेक्ट करना है पिक्चर देख के, और फिर उसके नीचे लिखना है कि वो कौन से वर्ण से स्टार्ट होता है या कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है। जैसे ओ से ओखली, आ से आम। इसी तरीके से नीचे भी पिक्चर दे दिए हैं और बॉक्स में वर्ण लिख दिए हैं। उनमें से बच्चे को सेलेक्ट करके पिक्चर के नीचे लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है चित्र को पहचानें और सही स्वर पर टिक करें। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए हैं, अदर साइड में 3-3 अक्षर लिख के दे दिए हैं या 3-3 स्वर लिख के दिए हैं, जिनमें से बच्चे को जो भी पिक्चर से रिलेटेबल स्वर होगा उस पर टिक करना है। जैसे ई से इमली, औ से औरत। तो इस पूरे वर्कशीट पे पिक्चर को रिलेट करना है अक्षर के साथ। देन नेक्स्ट वर्कशीट है रंग भरो। यहाँ पर कलर की कोडिंग दी हुई है। स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं ऊपर पे, उन्हीं के सामने कलर कोडिंग दी हुई है। जैसे अ के सामने पर्पल, म के सामने ग्रीन, ई के सामने पिंक, ट के सामने रेड एंड ग के सामने ब्लू कलर की कोडिंग दी है। तो नीचे स्वर और व्यंजन बहुत सारे लिख दिए हैं। इनमें से बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्वर है, और ऊपर उसका कोडिंग चेक करना है कि कौन सा कलर कोड है। तो बच्चे को उसको फिर उस कलर से कलरिंग करनी है। तो यहाँ से बच्चे स्वर और व्यंजन तो लर्न करेंगे ही, उसकी प्रैक्टिस तो होगी, साथ ही दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी फॉर किड्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पर इस शीट पे मैंने बहुत सारे अक्षर लिख दिए हैं और ऊपर पे 3 अक्षर लिखे हुए हैं, ब, न और ल। अगर ब अक्षर होगा तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना है पहले तो कौन सा अक्षर है, रीड करना है। अगर ब अक्षर होगा तो उस पर सर्कल करना है, न अक्षर होगा तो उस पर टिक मार्क करना है, और उसी तरीके से अगर ल अक्षर होगा तो बच्चे को उसमें ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को करते हुए बच्चे इन्जॉय भी बहुत करते हैं और लर्न भी करते हैं। स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस एक्चुअली बच्चे की इस वर्कशीट के थ्रू बहुत अच्छी हो जाती है। आप ब, न, ल जो मैंने अक्षर लिखे हुए हैं उसकी जगह पर कुछ और अक्षर भी लिख कर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्रम पूरा करें। यहाँ पर सीक्वेंसिंग की वर्कशीट है। ये बहुत सारे सीक्वेंस लिख के दिए हैं मैंने। जैसे ऊपर च, छ लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक, ज, झ। इस तरीके से बच्चे को इस सीक्वेंस को पूरा करना है। नीचे क, ख ब्लैंक है, फिर ग लिखा हुआ है, घ आगे लिखना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। बच्चे को इसको फिल करते हुए कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आप भी सीक्वेंस क्रिएट करके बच्चे को दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है गिनती करके लिखें। यहाँ पर मैंने ऊपर पे क, ख, ग लिख दिया है और नीचे बॉक्स में उन्हीं को रिपीट करके लिखा हुआ है। तो बच्चे को इनको काउंट करना है, और जितने भी टाइम्स, जैसे क काउंट करना है तो जितने भी टाइम्स क आया होगा उसको ऊपर बॉक्स में लिखना है। तो ये 9 टाइम्स आया है। इसी तरीके से ख और ग को कंप्लीट करना है, और नीचे भी इसी तरीके से दिया हुआ है न, प, र, और बॉक्स में ये सारे लिखे हुए हैं। इनको बच्चे को काउंट करना है न को, और फिर वहाँ पर काउंट करके लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है खाली स्थान भरो। यहाँ पर बिफ़ोर एंड आफ्टर जिस तरीके से होता है वैसे ही आप इनको स्वर और व्यंजन में भी बिफ़ोर और आफ्टर करवा सकते हैं। जैसे ख से पहले क्या आएगा और ख के बाद क्या आएगा, और उसी तरीके से इन बिटवीन, जैसे यहाँ पर थ ब्लैंक था तो यहाँ पर थ लिखना है, फिर द,
तो ये बिफोर आफ्टर इन बिटवीन इस तरीके से मैंने ब्लैंक करके दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्कशीट है गिनती करके सही अक्षर लिखो। यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं और दोनों ही बॉक्स में मैंने अक्षर लिखे हुए हैं स्वर और व्यंजन, जिनको मैंने रिपीट करके लिखा हुआ है। जैसे क को रिपीट किया हुआ है, ग को रिपीट किया हुआ है। तो बच्चे को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्वर या व्यंजन है और वो कितने टाइम्स आया है काउंट करना है, और फिर ऊपर उसका मैचिंग जो क्वांटिटी होगा उसके सामने उस अक्षर को बच्चे को लिखना है। तो दोनों ही बॉक्सेस में मैंने इसी तरीके से स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है अक्षर को चित्र से मिलाओ। एक साइड में मैंने अक्षर लिख दिए हैं और अदर साइड में मैंने पिक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो बच्चे को पहले अक्षर को पहचानना है, उसके बाद उसका जो सही मैचिंग पिक्चर होगा उसके साथ बच्चे को उसको मैच करना है। तो इस तरीके से घ से घड़ी, न से नल, इसी तरीके से आप और भी अक्षर और पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जितनी भी वर्कशीट हैं ये स्वर और व्यंजन से रिलेटेड वर्कशीट्स हैं। जो भी अभी अपने बच्चों को स्वर और व्यंजन पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये वर्कशीट्स उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। सो गाइज इफ़ यू वांट मी टू अपलोड मोर वीडियोज़ लाइक दिस और इफ़ यू वांट सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड वर्कशीट आइडियाज़, डू लेट मी नो in comment section. Thank you for watching.